जय हिंद दोस्तों। एक सवाल है, अगर आजादी के बाद सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो क्या उनका प्रधानमंत्री बनना तय था? अगर उनका प्रधानमंत्री बनना तय था और अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो क्या वो एक डिक्टेटर बनते और भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही होती? आखिर उनका झुकाव मुसोलिनी और हिटलर के शासन की तरफ क्यों था? आखिर उन्होंने क्यों अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में कहा कि हिंदुस्तान को आजादी के तुरंत बाद लोकतंत्र नहीं चाहिए बल्कि 20 साल तक एक रूथलेस डिक्टेटर चाहिए? आखिर क्यों बोस नाजिज्म और कम्युनिज्म को अपनाने की बात करते थे? क्या इसी वजह से बोस की सोच गांधी से नहीं मिलती थी? क्या यही वजह थी कि पंडित नेहरू और बोस के बीच दूरियां लगातार बढ़ती गईं? क्या 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए विमान हादसे में वाकई बोस की मौत नहीं हुई थी या फिर उनको स्टालिन ने रूस में जेल भिजवा दिया था? आखिर क्यों हादसे के सालों बाद भी उनके परिवार की चिट्ठियां सरकार चुपके चुपके पढ़ती रही थी? क्या नेहरू जी को सच्चाई पता थी? दोस्तों, आज की कहानी में बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, बात करेंगे उनकी विचारधारा की, उनके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की और समझेंगे कि आखिर क्यों सुभाष चंद्र बोस की मौत भारत की सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने उन व्यूअर्स को जो कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि ये टॉपिक मुख्य रूप से जीएस पेपर 1 यानी मॉडर्न हिस्ट्री के भारत का स्वतंत्रता संघर्ष इकाई के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलनों से संबद्ध है, लेकिन इसमें बोस की विचारधाराओं और उनके आंदोलनों का प्रभाव ऐसे प्रीलिम्स और ऑप्शनल्स तक फैला हुआ है। इससे कई सवाल पहले भी यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं।